अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र के पेंचों का एक बहुत ही ट्रेंडी और इजी डिज़ाइन सिखा रही हूँ जो सिंपल ट्राउज़र को भी डिज़ाइनर लुक दे देता है। सबसे पहले हम ट्राउज़र की कटिंग सीखेंगे। मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है, इस तरह से एक पीस लिया है बुकरम का और दोनों पेंचों को हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इन दोनों पीसेस को अलग करके दोनों पेंचों को सेपरेट कर लेना है। और इसकी जो लेंथ है 5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है 17 इंच है बुकरम की, लेकिन चौड़ाई आप अपने पेंचों के हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह इसको डबल करने के बाद थोड़ी सी आयरन कर लेंगे, जब हम डिज़ाइनिंग करें तो ये इधर उधर ना हो। अब इस तरह से हमने चौड़ाई में इस तरह निशान लगा लेने हैं स्ट्रेट लाइन के, ताकि जितना भी रेप वगैरह हो वो हमारी डिज़ाइनिंग में ना आए। अब हमने जिस तरफ फोल्डिंग वाली साइड है वहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच निशान लगाना है और फिर ऊपर की तरफ लेंथ में हमने 3.5 इंच निशान लगाना है और 3.5 इंच से नीचे 1 इंच, उसके बाद 2 इंच। यहाँ पर ये मैंने 3 निशान जो लगाए हैं, इन तीनों निशानों पर हम इस तरह से लाइंस ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो पहली लाइन है वहाँ पर 1.5 इंच मार्क करना है चौड़ाई में, और कोई सा भी आप शेप भी ले सकते हैं। आप अंदाजे से करेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आपको क्लियर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप लिया है। कोई सा भी राउंड शेप ले सकते हैं। 1.5 इंच के फासले पर जो हमने निशान लगाया है चौड़ाई में, और इसको नीचे की तरफ यूँ गोलाई दे देंगे और ऊपर की तरफ हमने 1 इंच चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह हमने चौड़ाई को थोड़ा सा कम करते आना है। नीचे वाली लाइन पे हमने 1.5 इंच रखा था, तो ऊपर की तरफ हमने 1 इंच रखा है और फिर उसके ऊपर हमने यूँ वी शेप देते हुए इस डिज़ाइन को ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ मैंने 1 इंच निशान लगाया था, ये चौड़ाई कम थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको मिटाते हुए यहाँ की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। तो 2 इंच से ऊपर 1.5 इंच, उसके ऊपर फिर 1 इंच, इस तरह हमने फासला कम करते आना है डिज़ाइनिंग में। और फिर हमने इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तकरीबन ये लाइन 1 इंच जितनी होगी, क्योंकि ये जो मार्जिन है ये हमारे एक्स्ट्रा बुकरम का होता है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हम एक्स्ट्रा मार्जिन पे पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने नीचे की तरफ जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है इसको कटिंग करेंगे। ये जो मैंने पैटर्न ड्रा किया है आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बनाना चाहते तो इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न कटिंग होता है। और फिर हम यहाँ पर जो ये जो कॉर्नर आ रहे हैं इस तरह पर्स लगाते हुए इसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर शेप्स थोड़ी मुझे नीट करनी थी, तो ये देखिए इस तरह से डीप कर रही हूँ इनको। जितनी कटिंग अच्छी होती है उससे ज़्यादा सिलाई अच्छी नज़र आती है। मैंने दोनों पेंचों का बुकरम एक साथ कटिंग किया था और इसको आयरन से जब चिपकाया था ना, तो इसकी जो बुकरम की पेस्टिंग है ना वो ज़्यादा हो गई थी। जब मैं इसको ओपन कर रही थी तो ये बुकरम ख़राब हो रहा था। मैंने इस पर पानी लगाया, लेकिन पानी लगाने से ये और ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब खुल तो गया था आराम से, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जब चिपका रही थी ना, शायद इसकी ग्लू ख़राब हो गई थी ज़्यादा चिपकाने की वजह से, तो बहुत मसला हुआ। लेकिन ये है कि मैंने फिर ग्लू की मदद से इसको चिपका लिया। मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, इतनी मेहनत से मैंने इसकी कटिंग की थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि इसको वेस्ट किया जाए। अगर जो चीज़ काम आ रही है तो उसको काम में लाना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अगर ख़राबी आ जाए हम फेंक देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ट्राउज़र के ही कपड़े का। अब इसी तरह हमने ओपन करते हुए इन पैटर्न्स को अलग अलग करके कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। और ज़्यादा डीप भी हो सकता है, इसलिए इसकी चौड़ाई का अपने पेस्टिंग करते हुए ख्याल रखना है। ये देखिए मैंने इनको अलग फैब्रिक पे चिपकाया है, लेकिन ये चिपक नहीं रहे थे जहाँ से, तो मैंने वहाँ से ग्लू लगाते हुए इसको पेस्ट किया है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर कभी इस तरह आपके साथ हो कि इसकी ग्लू अगर काम नहीं करती, तो आप फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ट्राउज़र पर इस पैटर्न को लगाना है, तो इसके लिए पहले डबल करते हुए सेंटर कर लेंगे। ये जो सेंटर सिलाई है ये पैंट ट्राउज़र की थोड़ी आगे की तरफ होती है, तो हमने इसके हिसाब से नहीं बल्कि अलग से ही इसका सेंटर कर लेना है, ताकि जो हम पैटर्न लगाएं ये बिल्कुल हमारे ट्राउज़र के सेंटर में हो। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर से रखा है उसकी सिलाई कर लेंगे।
अब ये जो ट्राउज़र का सेंटर है और ये जो डिज़ाइन का सेंटर है, इन दोनों को आपस में यूँ जोड़ कर रखना है। और यहाँ पर हमने पहले सेंटर की सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप यहाँ पर पिन या ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा है फोल्डिंग का, जैसे रखते हैं 1 या 2 इंच, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जब आप कटिंग करते हैं तो तभी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक सिर्फ 1/2 इंच रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/2 इंच जितना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर रखा है ट्राउज़र का। और यहाँ पर हमने इस पैटर्न के हिसाब से बुकरम के साथ साथ हमने यूँ सिलाई को चलाते आना है। और जिस तरह ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है बुकरम पर, इसी टाइप से हमने सिलाई को रखना है, ताकि जब हम कटिंग करें तो ये बिल्कुल इसी तरह का हमारा पैटर्न तैयार हो। और ये जो मैं पैटर्न लगा रही हूँ, ये कपड़े की सीधी साइड पर लगा रही हूँ और रॉन्ग साइड की तरफ इसको टर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। और फिर हम एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग करते हुए ये राउंड शेप के मुताबिक डीप कटिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए। और छोटे छोटे कट्स लाजमी लगाने हैं, ताकि ये जो कॉर्नर है अच्छे तरीके से हमारे नुमाया हो, क्योंकि ज़्यादा डीप हमने कॉर्नर नहीं रखे हैं। अगर इन पर भी हम कट्स नहीं लगाएंगे तो इस पे झोल आ जाते हैं। बुकरम लगे फैब्रिक को हमने यूँ रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। और ये जो कॉर्नर है इसको फिंगर की हेल्प से अच्छे तरीके से हमने यूँ शेप दे देकर निकालना है। और फिर उसके बाद आयरन कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल नीट तरीके से हमारी नज़र हो। हल्का सा आप खींच भी सकते हैं जहाँ जहाँ से कॉर्नर बने हुए हैं, ताकि ये जो कॉर्नर है अच्छे से बाहर आए। ज़्यादा नहीं खींचिएगा, इससे फट भी सकता है कपड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको सेट किया है, आप इसी तरह से कीजिएगा। और इसको मैं आयरन कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, अब ये आयरन होने के बाद हमारा नीट जो शेप हमने ड्रा किया हुआ था वही शेप हमारा आ गया है। ये जो रॉन्ग साइड पर कपड़ा है इसको हम तुरपाई करेंगे, ताकि ये फिनिशिंग से नज़र आए और कवर भी हो जाए। अब ऊपर की तरफ कॉर्नर वाली साइड पर एक हमने बो बनाकर लगानी है। तो मोस्टली आपको पता होगा किस तरह बनाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 3.5 इंच इसकी लेंथ रखी है, चौड़ाई या लेंथ आई थिंक चौड़ाई रखी है। और फिर 2.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, थोड़ा सा मैंने कम कर दिया 3.5 इंच से। तकरीबन ये 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच इसकी लेंथ है। की कटिंग करने के बाद जिस तरफ फोल्डिंग हुई है उस तरफ को छोड़ते हुए हमने 3 कॉर्नर्स को इस तरह से बंद कर लेना है। और एक छोटा सा कट लगा लेंगे रॉन्ग साइड पर, यानी कि ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगाते हुए जो कपड़े की सीधी साइड है उसको मैंने बाहर की तरफ टर्न कर दिया। तो इस तरह आयरन करने से फिनिशिंग आ गई। और ये देखिए यहाँ पर मैं इन पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी। एक बड़ा बीट से वो ब्लू कलर का है, और ये छोटा बीट से ये ऑरेंज कलर का है, क्योंकि इस सूट पर ऑरेंज कंट्रास्ट आ रहा है, तो कंट्रास्ट का इस्तेमाल भी हमने करना है। आप चाहें तो कंट्रास्ट नहीं भी कर सकते, सेम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस बॉ को हमने यूँ सेंटर करते हुए जो 3 इंच चौड़ाई रखी थी इसका सेंटर करते हुए यूँ चुनट दे देंगे। इस तरह हमने पूरी ही चुनट छोटी छोटी सी सुई की मदद से देनी है। और फिर इस धागे को हमने राउंड घुमा लेना है और इसको फिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये जो हमारी बो शेप है ये खुले ना, और इसको हम अच्छे तरीके से बना लेंगे। जो एक तरफ से कट रखा हुआ था ये रॉन्ग साइड है इस बो की, तो इसको हमने यूँ इसी सुई की मदद से इसको हम कवर कर लेंगे, ताकि इसके जो धागे वगैरह हैं ये खुले ना और हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो सके। इस तरह मैंने वो को रेडी करने के बाद बिल्कुल हमने सेंटर पर रखते हुए यूँ हमने यहाँ पर लगा लेना है। और मैंने तुरपाई भी कर ली थी पेंचों पर। यहाँ पर इस तरह हम बो को पहले फिक्स करेंगे एक तरफ यूँ सुई को रखते हुए, और फिर मैं यहाँ पर पल्स का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। तो ये जो हमने मोतियाँ हमने इस डिज़ाइनिंग पे लगानी है ये हम बो शेप पर भी लगाएंगे। तो इस तरह ऑरेंज 2 पल्स पहले लगाएंगे, उसके बाद एक बड़ा पर्ल हम लगाएंगे जो ब्लू कलर का है, उसके बाद दोबारा मैं ऑरेंज मोतियाँ लगा रही हूँ। इस तरह से 5-6 मोतियाँ लेने के बाद ये जो लाइन बनेगी इस तरह से हमने बो के सेंटर में इसको लगा लेना है और इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे।
अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को स्टिल देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको इससे भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के और भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है, तो मैं इसी तरह की ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। ये जो इस डिज़ाइन में कॉर्नर बने हुए हैं, एक कॉर्नर से मैंने इस तरह निडल को रखा है और उस पर मैंने यूँ पर्ल्स डाले हैं, और इस तरह एक लाइन बना लेंगे पर्ल्स की। मैंने पहले 3 बड़े पर्ल्स डाले, उसके बाद एक ऑरेंज, और उसके बाद फिर 3 पर्ल बड़े जो ब्लू कलर के हैं, फिर ऑरेंज पर्ल डाला। उसके बाद फिर मैंने यूँ बारी बारी जितनी ये लाइन बनती है, थोड़ा सा हमने ढीला लाइन को छोड़ना है और फिर दूसरे कॉर्नर पर यूँ ले जाना है। ये जो साथ ही इसका कॉर्नर का डिज़ाइन है, यानी कि साथ वाला जो कॉर्नर है, बिल्कुल हमने वहाँ पर इस तरह से निडल को फिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको मजबूत कर लें, ताकि ये डिज़ाइन जल्दी खुल ना पाए। इस निडल में मैंने 4 बार फोल्ड किया हुआ धागा डाला है, ताकि ये मजबूत बने। ऊपर वाली लाइन को इस तरह से बनाने के बाद ये जो नीचे की तरफ कॉर्नर बने हुए हैं, यहाँ पर भी हमने इस तरह लाइन बना लेनी है पर्ल्स की। तो यहाँ पर मैं 4 मोतियाँ ब्लू कलर की और एक उसके बीच में हमने ऑरेंज, और उसके बाद फिर 4 इस तरह करते हुए इस लाइन को बना लेना है और फिर दूसरे कॉर्नर पर ले जाना है। तो अच्छे तरीके से इसको भी मजबूत कर लेंगे, ताकि ये भी मजबूत बन जाए, खुल ना पाए। तो अब ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ़ाइनल लुक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है, और ये डिज़ाइन पहने हुए बहुत ही स्टाइलिश लगता है, यकीन करें। अगर आपको भी पेंचों के डिज़ाइंस पहनना बहुत पसंद है तो आप इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो पहली बार ही बनाने में ये इतना प्यारा बना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो इससे भी प्यारा बनेगा। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो भी ला रही हूँ, और उस वीडियो में मैं ये ड्रेस भी कवर करूँगी। इसकी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह का ड्रेस है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये। तो चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।